आज का टॉपिक है ईथर। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईथर क्या होता है। तो ईथर की परिभाषा ये है कि हम सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन परमाणु बाईवैलेंट होता है, मतलब द्विसंयोजी होता है। और इस द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जब दो एल्किल समूह समान अथवा असमान हो सकते हैं, जुड़े हुए हों, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को ईथर कहते हैं। यहां से देख लीजिए कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े समान अथवा असमान एल्किल समूह वाले यौगिक को ईथर कहा जाता है। और यहां से इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ROR ये हमने देख लिया। R का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप। और इधर भी मैंने R डैश लगा दिया है, तो ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, या ROAR एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप। यह भी पॉसिबल है कि दोनों साइड में एरिल ग्रुप लगे हुए हों, यह संभावना रहती है। यहां से सबसे पहले R का मतलब है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मेथिल, जैसे एथिल, जैसे प्रोपेन। और एरिल ग्रुप AR का मतलब एरिल ग्रुप मतलब C6H5, चाहे इसे हम लोग फेनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। देखिए यहां से एग्जाम्पल में हमने CH3O और ये CH3 ऑक्सीजन एटम से दोनों एल्किल ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं? समान प्रकार के हैं। समान प्रकार के हैं, मैंने यही तो बताया कि जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से समान प्रकार के अथवा असमान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। यहां से नाम क्या हो जाएगा इसका? डाइमेथिल ईथर। ऐसे ही C6H5O C6H5 क्या नाम हो जाएगा? डाइफेनिल ईथर। दूसरा भी ले सकते हैं, C6H5O CH3। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल ईथर। ठीक है। अब बात आती है कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं। तो ईथर का वर्गीकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं यहां से वर्गीकरण। दो प्रकार के ईथर होते हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत
किया जा सकता है या किया जाता है। पहला, सरल या सममित ईथर। दूसरा, मिश्रित या असममित ईथर। अब दोनों बातों को समझने के लिए यहीं से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से सरल ईथर होगा और किस प्रकार से मिश्रित ईथर होगा। सरल ईथर का मतलब है कि जब ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एक जैसे होंगे, जैसे इस प्रकार से CH3O और ये CH3। द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह कैसे हैं? समान हैं। यहां से C2H5 C2H5 द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए दोनों ही एल्किल समूह कैसे हैं? समान हैं। जब समान होंगे तो उन्हें हम कहेंगे सरल ईथर। इस प्रकार नाम क्या हो जाएगा? नाम अभी पीछे भी देख चुके हैं, डाई मेथिल ईथर। इसका डाई एथिल ईथर। ऐसे ही जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो तो उन्हें मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। कैसे? देखिए CH3O और यहां पर देखिए C2H5। ऑक्सीजन एटम ये कैसा है? ये बाइवैलेंट है और इससे जुड़ा हुआ एल्किल समूह इधर देखिए मेथिल और इस साइड में देखिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। क्योंकि बाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह कैसे हैं? डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि मिश्रित ईथर या फिर असममित ईथर बोलेंगे। इसका नाम एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि ईथर का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। IUPAC सिस्टम के आधार पर ईथर का नॉमिनेशन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली चीज, इतनी देर में हम लोगों ने इस चीज को जान ही लिया है कि ईथर क्या होता है और ईथर की पहचान क्या होती है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऑक्सीजन एटम जो कि बाइवैलेंट होता है और उससे जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। एक एल्किल ग्रुप हो सकता है, एक एरिल ग्रुप हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। फिर से एक बार आप ध्यान दे लीजिए कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सममित और दूसरा असममित, डिस्क्राइब हो चुका है। अब देखिए इसका नामकरण, इसकी पहचान हम लोगों को पता चल चुकी है। क्या होती है कि इसकी पहचान ROR-। फिर यहां से हमको अनुलग्न का भी ज्ञान होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। जिस एल्किल समूह के साथ में, जैसे मैंने जैसे यहां से देखिए, जिस एल्किल समूह के साथ में ऑक्सीजन एटम जाएगा उसको हम बोलेंगे
एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, और जो शेष पार्ट बचेगा उसको बोलेंगे एल्केन। इस प्रकार से यह भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एटम छोटे वाले एल्किल समूह के साथ में जाएगा। जैसे यहां से एक एग्जांपल देखिए, अगर हमने लिख दिया CH3O CH2 और इस प्रकार से CH3, अब आप देखेंगे कि यहां पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है और इधर एथिल समूह लगा हुआ है, और इसका मतलब ये कैसा है, असममित ईथर है। कैसा, असममित ईथर है। तो यहां से इसके नामकरण के लिए हमको इस प्रकार से एक काल्पनिक लाइन खींच लेनी चाहिए, जिससे कि इसको दो भागों में हम बांट सके। छोटा वाला एल्किल ग्रुप देखिए क्या है, मेथिल, और उसके साथ में ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और शेष पार्ट क्या होगा, एल्केन। कार्बन कितने हैं, 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इथेन। क्या नाम हो गया इसका, मिथॉक्सी इथेन। ठीक, दूसरा इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहां से CH3O CH CH3 और CH3, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमको वही सिस्टम अपनाना चाहिए कि नंबरिंग करना है, जैसा कि आपको IUPAC सिस्टम में बताया गया था। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए IUPAC सिस्टम पूरा का पूरा इस वीडियो के बाद में आने वाला है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, नोटिफिकेशन तो पहुंच ही जाएगा। आइए देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं यहां से 1 2 3। तो 2 नंबर पर आप देखिए यहां से ये क्या है, मिथॉक्सी। तो नंबर भी लिखेंगे यहां पर 2 मिथॉक्सी, और ये कितने कार्बन है, 3, तो मेथ 8 प्रोप, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इस प्रकार। और दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहां से हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से हो, तब भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। इसका नामकरण कोई ज्यादा कठिन नहीं है, चलिए देख लेते हैं। अब इसके बाद की बात है कि ईथर में समावयवताएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, या ईथर किस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है। समावयवता पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जब अणुसूत्र समान होते हैं यौगिकों के, या ऐसे कहें कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, वे सभी समावयवी यौगिक कहलाते हैं। यहां से ईथर में संरचनात्मक समावयवता पाई जाती है, और उसमें 3 प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं, जो कि यहां से स्पष्ट कर देंगे हम। समावयवता ईथर में 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है, और ये जो तीनों प्रकार की समावयवता होती हैं वे संरचनात्मक समावयवता से संबंधित हैं। कौन कौन सी, पहले नंबर पर पाई जाती है क्रियात्मक समूह समावयवता।
क्रियात्मक समूह समावयवता में अणुसूत्र समान होता है, परंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह जो उपस्थित होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। यहां से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि C2H6O एक अणुसूत्र ले लिया। इस अणुसूत्र के निम्नलिखित समावयवी हैं। पहला समावयवी CH3 CH2 और ये OH। दूसरा CH3O और ये CH3। अब आप देखो यहां से कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल, और यहां पर क्या है, ईथर। और अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो हमें मिलेगा कि इन दोनों का सूत्र क्या है, C2H6O। कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 कार्बन की संख्या कितनी, 2, यहां से 1 2 कार्बन की संख्या कितनी, 2, हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6 यहां से, और ऑक्सीजन एटम कैसा है, 1 है, वो इस प्रकार से। अर्थात क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या देखा हमने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र समान है, परंतु दोनों समावयवी यौगिकों में क्रियात्मक समूह कैसा है, डिफरेंट है। एक में एल्कोहल है और दूसरे में ईथर आता है। इसलिए यहां पर हम ये कहेंगे कि ईथर दो प्रकार की ईथर क्रियात्मक समूह समावयवता को प्रदर्शित करता है। नंबर टू में है स्थान या पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पर क्या होता है कि जो एल्कोक्सिल समूह है, एल्कोक्सिल समूह के जुड़ने का जो स्थान है वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहां से एक हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया C4H10O ले सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिया। अणुसूत्र के निम्नलिखित समावयवी हैं। पहला CH3 CH2O CH2 CH2 और CH3। इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां से इस प्रकार से ले लिया। और सूत्र मिला सकते हैं यहां से 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन एटम हो गया, 4 कार्बन एटम हो गया और 1 ऑक्सीजन एटम हो गया। इसका नामिनेशन करेंगे तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, दूसरा हम एक और देखते हैं CH3O इस प्रकार से 3 3 6 3 9 और 1 10। और यहां से जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 क्या नाम आ जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां से
कि जो एल्कोक्सी समूह है उसके जुड़ने में कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए यह स्थान समावयवता को भी प्रदर्शित करता है। तीसरी समावयवता भी है, तीसरी समावयवता मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है कि द्विसंयोजी परमाणु, जैसे यहां पर द्विसंयोजी परमाणु क्या है, ऑक्सीजन एटम, द्विसंयोजी परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूहों में भिन्नता हो परंतु उनके अणुसूत्र कैसे हो, समान हो। तो यहां से देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम ले लेते हैं C4H10। ओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया हमने और इसके आइसोमर्स देखिए, पहला ऑक्सीजन है आपका बाइवैलेंट, इससे हमने जोड़ दिया यहां से CH3, CH2, CH2 और ये CH3। नाम इसका क्या हो गया, एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। और दूसरा देखिए यहां से हम ये भी लिख सकते हैं OCH2, CH2 और ये CH3, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें क्या है कि इधर देखिए एल्किल ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, अगले में एल्किल समूह के जुड़ने में भिन्नता पाई जा रही है, इसलिए यहां पर कौन सी समावयवता होगी, इसलिए यहां पर मेटामेरिज्म या मध्यावयवता समावयवता होगी। इस प्रकार से हमने आज क्या सीख लिया है इस वीडियो के माध्यम से कि ईथर क्या होते हैं। ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमिनेशन। और तीसरी चीज हमने यहां पर देख लिया कि इसमें आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की पाई जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि ईथर किस प्रकार से बनाई जाती है और ईथर के रासायनिक और भौतिक गुण तथा उपयोग कैसे हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद में आपकी दूसरी वीडियो आ जाएगी। बस आज इस वीडियो में यही तक के पढ़ना है।